So we will discuss about the types of cough. So it can be classified into two types, wet cough और dry cough. Okay. So wet cough, आप वर्ड से समझे wet यानी गीला कफ, तो इसमें क्या आएगा, स्पूटम आएगा, तो इससे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव कफ कहते हैं. ठीक है. ड्राई कफ, इसमें स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होगा, सूखी खांसी, सो इट इज ए नॉन प्रोडक्टिव कफ. ओके. वेट कफ में क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जो म्यूकस बना है एयरवे में वो प्रोड्यूस होता है और फिर वो बाहर स्पूटम के फॉर्म में एक्सपेल आउट होता है. सो म्यूकस प्रोडक्शन एंड स्पूटम एक्सपल्शन इज प्रेजेंट इन वेट कफ. और ड्राई कफ में क्या है, म्यूकस प्रेजेंट नहीं रहता है, अगर रहता है तो थोड़ा सा ही रहता है, सो लिटिल और नो म्यूकस प्रोडक्शन इन ड्राई कफ. ओके. नेक्स्ट इज वेट कफ को हम बोलते हैं यूजफुल कफ. क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसे क्लियर कर रहा है, जो स्पूटम और जो भी सिक्रीशन हुआ है एयरवेज में उसे क्लियर कर रहा है, सो इट इज ए यूजफुल कफ. एंड ड्राई कफ इज ए यूजलेस कफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है और इसका कोई यूजफुल फंक्शन नहीं है. कौन कौन से डिजीजेस में आपको वेट कफ मिलता है, निमोनियाज में आपको वेट कफ मिलता है, ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग एब्सिस, लंग में कोई पस फॉर्मेशन हुआ है, एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें आपको वेट कफ मिलता है. ड्राई कफ आपको कब मिलता है, जब प्लूराइटिस हो, ठीक है, जो प्लूरा है उसका इन्फेक्शन प्लूराइटिस, या फिर ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया. इओसिनोफिलिया, जब भी बॉडी में इओसिनोफिल्स बड़ी होती है तो पेशेंट बहुत ज्यादा ससेप्टिबल हो जाता है कुछ भी एलर्जन से लेकर डस्ट पॉलन को लेकर. सो अगर इओसिनोफिल्स अगर बॉडी में ज्यादा बड़ी हुई है तो मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन ज्यादा रिलीज करेगी और पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होगी. तो ड्राई कफ भी किसके कारण होता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया के कारण होता है. तो हमारा क्या अप्रोच रहेगा वेट कफ में, हम इसे फैसिलिटेट करेंगे, यानी हम अगर एक्सपेल आउट हो रहा है तो वो चीज को और बढ़ाएंगे, तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, एक्सपेक्टोरेट देते हैं. ओके. ड्राई कफ में हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जो कफ जो हो रहा है, पेशेंट के जो कफ रिसेप्टर है जो हाइपर सेंसिटिव है उसे हम कम करें, तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी ट्यूसिव्स देते हैं. ओके. Other types of cough are number 1 whooping cough. So whooping cough में क्या होता है, पेशेंट एकदम कंटिन्यूअस कफ करता है और डीप इंस्पायर करता है और एक वूप की आवाज आती है. ओके. सो कंटिन्यूअस पेशेंट कफ कर रहा है और एकदम से डीप इंस्पायरेशन होता है जिसे हम वूप कहते हैं. ओके. सेकेंड इज नॉक्चुरनल कफ. तो नॉक्चुरनल वर्ड से आप समझ सकते हैं ऐसा कफ जो कि रात में होता है. सो ये कौन सी डिजीज में मिलता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, और ये किसके कारण होती है, वोचेरिया ब्रोंकोप्टी के कारण होती है. सो इसमें आपको नाइट में कफ मिलता है. थर्ड वेराइटी इज मॉर्निंग कफ. सुबह जो कफ आता है उसमें आता है आपका ब्रोंकियल अस्थमा. अस्थमा में जनरली मॉर्निंग कफ होता है. फोर्थ इज सप्रेस्ड कफ. ठीक है, आप वर्ड से समझ सकते हैं सप्रेशन है, तो ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स रहते हैं जैसे कि HIV एड्स है, या फिर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है पेशेंट को, या लेप्रोसी है, ठीक है, तो इन सारे केसेस में पेशेंट का इम्यून सप्रेस हो जाता है तो सप्रेस कफ मिलता है. एक वैरायटी रहती है जिसे हम ब्राजी कफ कहते हैं, ब्रासी कफ. तो ये एक मेटालिक कफ रहता है, एक मेटालिक जैसी आवाज आती है इसमें, इसलिए हम इसे मेटालिक कफ कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये कफ जब आता है जब जो आपका एयरवे है वो कंप्रेस हो जाए कोई लिम्फ नोड से या कोई ट्यूमर से, तो आपको ब्राजी कफ देखने को मिलता है, ब्राजी या फिर मेटालिक कफ. सो these are other types of cough. Next, medication for cough. So most importantly, this is only for education purpose. If you are taking any such medication, first consult your doctor. Okay. So let's start. मेडिकेशन ऑफ कफ के लिए हम देते हैं फेरेंजियल डिमल्सेंस, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीट्यूसिव्स. ओके. सो फेरेंजियल डिमल्सेंस क्या होते हैं, तो जो फेरेंजियल आपका जो म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है जिसके कारण जो एफरेंट नर्व है, वेगस नर्व है, वो ज्यादा सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को और पेशेंट को खांसी होती है. सो ये क्या करते हैं फेरेंजियल डिमल्सेंस, ये सूथ करते हैं थ्रोट को, जो फेरेंजियल म्यूकोजा है उसे सूथ करते हैं. सो ये सूथ करते हैं थ्रोट को और डिक्रीज करते हैं जो एफरेंट इम्पल्सेस जा रही है इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल म्यूकोजा से ब्रेन तक है, उसे डिक्रीज करते हैं इम्पल्सेस को. तो इनमें हम क्या देते हैं, लॉन्जिल्स देते हैं, कफ ड्रॉप्स रहते हैं, ग्लिसरीन रहता है और लिक्विडाइज रहता है. तो ये सभी चीजें सूथ करती है फेरेंजियल म्यूकोजा को.
नेक्स्ट वेराइटी इज एक्सपेक्टोरेंट। तो ये सारा आपका मेडिकेशन डिपेंड करता है कि खांसी किस प्रकार की है, किस वजह से है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स में हम देते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। उसमें आपका आ जाता है या तो ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इन्हांस करना, और सेकेंड आपका रहता है कि जो म्यूकस है उसे तोड़ना, जिसे हम म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। सो ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांस करना ये एक्सपेक्टोरेट्स है ये जनरली। तो इसमें कौन से ड्रग्स रहते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट रहता है, गुआनाफेंसिन रहता है, और अमोनियम क्लोराइड रहता है। म्यूकोलाइटिक्स यानी म्यूकस को ब्रेक करने वाले जो ड्रग्स रहते हैं वो आपका रहता है ब्रोमोहेक्सिन। ओके, नेक्स्ट वैरायटी इज एंटीट्यूसियस। तो ये क्या करते हैं, जो आपका कफ रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन में उसे सप्रेस करते हैं। कफ रिसेप्टर्स जो आपका ट्रैक्टस सोलिटेरियस और जो पेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, तो वो कफ रिसेप्टर को सप्रेस कर देते हैं ये सारे ड्रग्स। तो सिग्नल ही नहीं जा पाता है, कफ रिसेप्टर सिग्नल तो सेंड करते हैं, एफेरेंट नर्व सिग्नल तो सेंड करती है ब्रेन के पास, लेकिन जो ब्रेन का जो सेंटर है वो सप्रेस हो जाता है, तो आगे एफरेंट नर्व वो इम्पल्स लेके नहीं जाती और पेशेंट को कफ नहीं होता। सो एंटीट्यूसियस में कफ सेंटर सप्रेसेंस रहते हैं, जिसमें ड्रग्स आपके रहते हैं ओपियोइड्स, जिसमें आपका रहता है कोडीन, और इसके अलावा भी ड्रग्स है। नॉन ओपियोइड्स में मेनली आपका रहता है डेक्स्ट्रोमिथोफेन। ओके, और एंटीहिस्टामाइंस रहते हैं, क्योंकि जनरली कफ में जो एलर्जिक कफ रहता है उसमें हिस्टामाइन का सिक्रीशन ज्यादा रहता है। सो एंटीहिस्टामाइन जो कि मास्ट सेल निकालती है ना, तो हिस्टामाइन को कम करने वाले मेडिकेशन जो कि आपका है क्लोरफेनेरामाइन। ओके, और साल्बुटामॉल भी देते हैं, अस्थमा वगैरह है पेशेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट कफ medication for cough. I hope you understood the video. Don't forget to like, subscribe to my channel. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching.